बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समास पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज अभिष्टान में समास पढ़ेंगे। समास हाई स्कूल में 2 नंबर का आता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना है ना, इसको मतलब है संक्षिप्त करना। मतलब ये है कि जब हम 2 शब्दों को मेल से एक नया शब्द बनाते हैं तो वहाँ पर हमें समास होता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना। हम 2 शब्दों, अक्षर नहीं बोलना हो, यहाँ ध्यान दें, 2 शब्दों के मेल से है 2 शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाना, से नया शब्द बनाना, ये समास का कार्य है। तो अब देखें, यहाँ पर 2 शब्द होते हैं। अगर हम लोग देखें, पहला शब्द और दूसरा शब्द, इन दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बनेगा। तो जो ये प्रथम एक लिखा है, इसलिए मैंने, ये कहलाता है प्रथम पद। प्रथम पद। और जो दूसरा शब्द जोड़ेंगे वो कहलाएगा उत्तर पद। उत्तर पद। और जो जुड़कर नया शब्द बनेगा ये कहलाएगा समस्त पद। समस्त पद। तो आप देखें कि समास में मतलब क्या है, संक्षिप्त करना, 2 शब्दों को मिल से नया शब्द बनाना। पहला शब्द कहलाता है प्रथम पद, दूसरा उत्तर पद, और जो जुड़कर बनता है वो होता है समस्त पद। अब कैसा क्वेश्चन पेपर में आता है इसको देखेंगे, और कौन कौन सा समास कोर्स में है इसको देखेंगे। देखें, प्रश्न पत्र में आपको एक समास पद दिया होगा और कहा जाएगा कि इसका समास विग्रह करें। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, रात दिन। ठीक है, अब इसका कहा जाएगा, निम्नलिखित कई 2-4 दिए होंगे, उसमें 4 में से या 3 में से 2 करने हैं। का समस्त पद है ये, क्या है, रात दिन समस्त पद। कहेंगे इसका समास विग्रह करें। समास विग्रह करें और समास का नाम लिखें। ठीक है, और समास का नाम भी बताएं, और समास का नाम लिखें। अब आप देखें कि ये प्रश्न आप किस प्रकार से वहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और मैंने संधि में भी ये बताया है कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है, बाकी चीज़ों में भी बताया है। इसके लिए भी देखें तो आप पेपर में आप डालेंगे बीच में प्रश्नोत्तर, कॉपी में मतलब पेपर में नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या। नहीं, पेपर कह दिया तो आप लोग पेपर ही लिखें। जब पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके आंसर शीट है उसके बीच में आप लिखें प्रश्नोत्तर संख्या, अंडरलाइन करें। प्रश्नोत्तर संख्या आपका जो भी हो, 9 का 9 खा, ये वैसे क्वेश्चन नंबर 10 होता है शायद, जो भी होगा, चलो 9 का मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप एक चार्ट बना लेंगे। आपको 2 करने हैं या 1 करना है तो 1 बनाएंगे आप, 2 करने हैं तो आप क्रम संख्या डाल करके क्रम संख्या 1 2, यहाँ पे आप लिखें समस्त पद। समस्त पद आपको करना है, मान लो रात दिन। इसमें देखें, रात प्रथम पद है, दिन उत्तर पद है। कभी कभी दोनों जब जुड़े होते हैं तो पता नहीं चलता है, मतलब स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है। जैसे मान लो हमने कहा नीला आकाश, नीला आकाश। अब इसमें तो आपको दिख ही नहीं रहा है कि प्रथम कौन है, वैसे नीला और आकाश 2 अलग अलग पद हैं इसमें। ठीक है, प्रथम पद और उत्तर पद जोड़कर ये बना है समस्त पद। तो इस बात का ध्यान दें। तो समस्त पद, और यहाँ पर लिखेंगे समास विग्रह। समास विग्रह, और अगली लाइन डालेंगे समास का नाम। अगली हेडिंग समास का नाम। अब मान लो ये है समस्त पद रात दिन, समास विग्रह इसका होगा रात और दिन। कैसे होगा, क्यों होगा, ये मैं बताऊंगा। और यहाँ पर समास का नाम है द्वंद्व।
द्वंद्व समास। तो अब ये तो मैंने आपको बताया कि हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे आपको ये लिखना है। बीच में आपने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या, अंडरलाइन किया, नीचे आपने चार्ट बनाया, 2 हैं, 2 करने हैं तो एक ये हो गया। चलो एक और कर देता हूँ। नीला आकाश, नीला है जो आकाश, नीला है जो आकाश, छोटा चार्ट है तो अलग अलग हो गया। और यहाँ पे आप ये है कर्मधारय, कर्मधारय। अब कौन कौन से समास कोष में है और हम कैसे उन्हें करेंगे, इस चीज़ को हम लोग चेक करते हैं समास हमें सॉल्व करने। देखें, ये तो बात हो गई कि समास क्या है, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है और हमें पेपर में कैसे इसको करना है। अब हमारे 10th के यूपी बोर्ड में जो है 4 हैं कोर्स में। देखो 9th में आपने तत्पुरुष समास पढ़ा था। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, ये आपको 4 जो हैं पढ़ने को मिलेंगे। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। देखें, अगर थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो पहचानना बहुत सरल है। तत्पुरुष समास आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो। जब 10th में आप हैं तो तत्पुरुष तो आपको लिखना ही नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं। तो कन्फ्यूज़न के लिए उसका नाम भी नहीं लेंगे, ना ही अव्ययी भाव का लेंगे, क्योंकि वो भी कोर्स में नहीं है। और जो सिलेबस में है ये 4 हैं। अब इन 4 को हम लोग शॉर्टकट से इनका पॉइंट ध्यान दें, क्या क्या हमें इनमें पॉइंट्स हैं। द्वंद्व समास में आप ध्यान दें, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद मुख्य होंगे और बीच में दोनों के शब्द निकलेगा और अथवा या, मतलब है ना, ये शब्द निकलता है। ये इसकी पहचान है। जैसे मैंने कहा था रात दिन, तो रात और दिन, ऐसे आप ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी अगर एग्जाम्पल्स को मैं देखूं तो देखें, जैसे मैंने कहा रात दिन, एक चीज़ और मिलेगी, ज़्यादातर बीच में आपको ये हाइफन का चिन्ह भी मिल जाएगा। तो इसका समास विग्रह क्या हुआ, रात और दिन। ऐसे ही और अगर देखें हानि लाभ, हानि लाभ, माता पिता, ठीक है, भाई बहन, नाना नानी, चाचा चाची, तो माता और पिता, माता और पिता। और अगर हम लाभ हानि में देखें तो हानि या लाभ, हानि और लाभ भी लिख सकते हो, लेकिन इसका करेक्ट है हानि या लाभ। तो इस प्रकार आप देखें कि ये हमारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या है, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों ही मुख्य होते हैं और दोनों के बीच में और या, ये दोनों में कोई एक शब्द निकल रहा होता है, जैसे भाई बहन, देश विदेश, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा द्वंद्व समास का एग्जाम्पल थे। ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, द्वंद्व, दा में नीचे वा, आधा ना, फिर दा में नीचे वा, द्वंद्व, ध्यान से लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास के लिए हमने आपको क्या बताया कि पहला जो शब्द है उत्तर पद नहीं, प्रथम पद, कभी कभी उत्तर पद, प्रथम पद जो है संख्यावाची होगा। एक ही शब्द में आप ध्यान दें, संख्यावाची शब्द होगा पहला। मतलब जैसे चौराहा, तो चौराहा में 4 जो है वो संख्यावाची शब्द है, ठीक है। षटभुज, पंचभुज, ठीक है। देखें इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग द्विगु समास के एग्जाम्पल लें तो चौराहा, तो 4 राहों, मतलब रास्तों का, 4 राहों का समाहार, समाहार या समूह, ये ऐसे ही सब बनेंगे। त्रिभुज, तो 3 भुजाओं का समाहार, 3 भुजाओं का
समाहार। तो आप देखें पहला शब्द जो है इसमें संख्यावाची है। चौराहा, चार, त्रिभुज, पंचभुज, षटभुज, तिपाई, चारपाई, है ना। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये प्रथम जो पद है वो संख्यावाची है। तो इन दोनों को पहचानना बड़ा आसान है। अब हम लोग बात करते हैं कर्मधारय समास की। इसके बाद बुक से हम आपको फ़ोटो देंगे, आप किताब देखेंगे तो उसमें भी आपको पढ़कर ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं। मतलब 1 2 3 एग्जाम्पल से 4 एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट बुक में जितने दे रखे हैं हम उन सबको प्रॉपरली पढ़ लें। ध्यान दें तो द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाचक है। द्वंद्व समास में बीच में और निकलता है, जैसे राजा रानी, राजा और रानी। द्विगु में संख्यावाचक है, जैसे कि षटभुज, अष्टभुज, नवभुज, तिराहा, चौराहा, ये आपका द्विगु समास है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में उपमेय, उपमान, एडजेक्टिव, नाउन साथ में होंगे। देखो एडजेक्टिव और नाउन साथ में होंगे, मतलब विशेषण और विशेष। जैसे काला कुत्ता, तो काला है जो कुत्ता, काला उसका एडजेक्टिव हो गया, कुत्ता नाउन हो गया, मतलब दोनों साथ में। उपमेय, उपमान यानी जिसकी तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें अलंकार आपने पढ़े हैं तो उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। आप ध्यान दें उपमेय, उपमान दोनों साथ में होंगे। यानी आप यहाँ पर शॉर्ट में समझने के लिए समझें कि उपमा और रूपक अलंकार जो है उसमें जो हमें अगर करना पड़ जाएगा समास विग्रह तो वो कर्मधारय ही होगा। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, अब देखो मुख क्या है, चंद्रमा के समान, तो उपमेय उपमा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। तो यहाँ पर क्या हुआ, कर्मधारय समास। मतलब कर्मधारय समास के लिए आप सीधे पहचाने कि उपमेय उपमान साथ में है, एडजेक्टिव नाउन साथ में है। जैसे अभी हमने कहा था नीलाकाश, ये तो यहाँ पर भी हमें क्या मिला था, कर्मधारय समास। तो देखें फिर से एक बार शॉर्ट में, द्वंद्व समास में हम क्या कहते हैं, और या शब्द निकलता है। राजा रानी, माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, लाभ हानि, ये द्वंद्व समास के एग्जाम्पल्स हैं। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। जैसे तिराहा, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, नवभुज, चारपाई, नवरत्न, ठीक है, ये जो है द्विगु समास के एग्जाम्पल हैं। इसमें पहला शब्द संख्यावाचक है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय में उपमेय उपमान साथ में मिलेंगे, एडजेक्टिव नाउन साथ में मिलेंगे, यही आप ध्यान दें। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे नीला आकाश, चंद्रमुख, नील कमल, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। और एग्जाम्पल हम लोग बुक से भी पढ़ेंगे। अब देखें जो यहाँ पर मेन बात आ रही है वो है बहुव्रीहि समास को पहचानना। बहुव्रीहि समास जो है वो क्या है, इसको आप देखें। बहुव्रीहि बहुव्रीहि, इसके लिए एक ही चीज़ है, विशेष अर्थ। किसके, स्पेशली द्विगु समास और कर्मधारय समास। मेन इन्हीं दोनों को आप देखें। में विशेष अर्थ, विशेष अर्थ। अब इस बात का मतलब क्या है, देखें द्विगु समास आपने पढ़ा, संख्यावाची और मुख्य। कर्मधारय समास भी आपने पढ़ा, उपमेय उपमान साथ में, ठीक है। चलन कमल, तो यहाँ पे देखो रूपक है तो चलन कमल के समान चलन, ठीक है। तो चलन कमल, तो उपमा और रूपक मिलता है, वहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय होगा। लेकिन बहुव्रीहि कोई नया समास नहीं बनेगा जब इन दोनों के सामान्य अर्थ ना लेकर, द्विगु और कर्मधारय के सामान्य अर्थ ना लेकर हम उसका विशेष अर्थ लें।
मतलब उस सामान्य अर्थ से परे कोई अर्थ लें, और लिखने का तरीका भी अलग हो जाता है, समास विग्रह करने का तरीका भी अलग हो जाता है, तो वहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। जैसे एक नॉर्मल सी बात मैं बताऊँ, चतुर्भुज को अगर मैं लिखता हूँ, चतुर्भुज, चतुर्भुज अगर हमने लिखा, तो अब इसमें देखो वैसे सामान्य अर्थ लिखें कि 4 भुजाओं का समाहार, तो ये कहलाएगा द्विगु समास। 4 भुजाओं का समाहार, तो अब ये जो कहलाएगा द्विगु समास। लेकिन अगर हम इसको विशेष अर्थ ले लें, विशेष अर्थ ले लें, क्या 4 हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी, अर्थात विष्णु जी, ठीक है। तो अब इस केस में अगर आप देखें तो ये बहुव्रीहि है। देखो लिखने का दोनों का तरीका भी अलग है, समास विग्रह भी अलग है। अगर हम इसको करेंगे 4 भुजाओं का समाहार, तो ये कहलाएगा सिंपल मैथ्स का चतुर्भुज है, और ये कहलाएगा द्विगु समास। और अगर हम लिखते हैं 4 हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी, तब ये कहलाएगा बहुव्रीहि समास। तो इसके 2 प्रकार से देखो हम कर सकते हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर होता है उसको हम लोग लेते हैं। इस केस में तो हम दोनों ही लिख सकते हैं। अगर चतुर्भुज को हम ऐसे लिखेंगे तो ये द्विगु समास है, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कर्मधारय का, लेकिन इसको हम लोग कर्मधारय कहेंगे ही नहीं। नीलकंठ अगर हमने ये लिखा है तो इसका एक तो समाहार बनेगा, मतलब एक विग्रह बनेगा, नीला है कंठ है, लेकिन ये बहुत कम आता है। इसका तो मतलब हम लोग शिव जी से लेते हैं, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी। नीला कंठ नहीं ले रहे, नीला गला ये सामान्य है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, नीला है कंठ जिसका, ठीक, अर्थात शिव जी या शंकर जी, को एक ही बात है, शिव जी। तो यहाँ पर ये क्या होगा, तब ये समास होगा हमारा बहुव्रीहि समास। तो हम देखते हैं कि बहुव्रीहि समास हमारा कर्मधारय समास और द्विगु समास का विशेष अर्थ लेने पर बनता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया पीताम्बर। अब ये देखो दोनों में है, कर्मधारय में भी आ सकता है और बहुव्रीहि में भी आ सकता है। आप किस प्रकार से इसका विग्रह करते हैं इस पर डिपेंड है। पीताम्बर अगर आप सीधे सीधे लिखते हैं, पीत वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, पीत वस्त्र है, या ऐसे लिख लो, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, तब तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। लेकिन तब ये कर्मधारय बन रहा है। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं, पीला है जिनका वस्त्र, पीला है जिनका वस्त्र, अर्थात कृष्ण जी, अब ये बहुव्रीहि हो गया। तो देखो लिखने का जो तरीका है, यानी जो समास विग्रह है वो चेंज है। पीताम्बर की गिनती दोनों में है, कर्मधारय समास में भी है और बहुव्रीहि समास में भी है। हम इसको अगर कहेंगे पीत वस्त्र, यानी पीला है जो वस्त्र, तो ये बनेगा कर्मधारय समास। लेकिन अगर हम लिखेंगे पीला है जिनका वस्त्र, यानी पीला है जो पीले वस्त्र को धारण करते हैं, पीला है जिनका वस्त्र अर्थात कृष्ण जी, तब ये बहुव्रीहि बनेगा। तो पीताम्बर की गिनती भी दोनों में हो गई, एक हो गई आपके बहुव्रीहि समास में, और एक अगर नॉर्मल आप लिखेंगे तो कर्मधारय समास में। तो ये 4 समास हमारे कोर्स में है, कुछ कठिन नहीं है। शॉर्ट में अगर आप देखें, द्वंद्व समास में फिर से एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक जगह लिखा है, द्वंद्व समास में और अथवा या शब्द आता है, रात दिन लाभ हानि, रात दिन रात और दिन, लाभ हानि लाभ या हानि, माता पिता माता और पिता। द्विगु समास में प्रथम पद
जो है प्रथम पद संख्यावाची होगा और द्वितीय पद यानी उत्तर पद जो होगा वो आपका मुख्य होगा। जैसे कि तिराहा, 3 राहों का समाहार, नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। कर्मधारय समास में हमने आपको बताया था कि विशेषण विशेष साथ में होंगे, विशेषण विशेष एडजेक्टिव नाउन और विशेष साथ में होंगे। या आप देखें उपमा उपमान, उपमा उपमेय और उपमान साथ में होंगे, मतलब कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो उस जगह पर आपको कर्मधारय समास मिलेगा। और बहुब्रीहि समास में मैंने आपको बताया है कि द्विगु और कर्मधारय के विशेष अर्थ लिखने का तरीका भी चेंज हो जाता है। यानी कि इसमें आप क्या लिखेंगे, स्पेशली द्विगु और कर्मधारय में विशेष अर्थ। जैसे देखो कर्मधारय में मैंने कहा था है पीताम्बर पीत वस्त्र, इसमें क्या कहेंगे, पीला है जिनका वस्त्र अर्थात कृष्ण जी। कर्मधारय में हमने कहा नीला आकाश, नीला है जो आकाश। अब ये इसका विशेष अर्थ नहीं ले रहे हैं तो वो कर्मधारय में ही केवल रहेगा। तो जब जिनके विशेष अर्थ हैं, नीलकंठ, अब ये नहीं कहेंगे नीला गला, अब ये होगा नीला है जिनका गला अर्थात शिव जी, तो वो बहुब्रीहि होगा। तो जब द्विगु समास और कर्मधारय समास में हम लोग विशेष अर्थ लेते हैं तो वो जो है बनता है बहुब्रीहि समास। तो ये 4 समास आपके सिलेबस में है और ये 2 नंबर का आपका टॉपिक होता है। 2 नंबर में ये समास आपके कोर्स में आएंगे। अब इसके लिए मैं फ़ोटोज़ भेज दूंगा किताब की, तो उस किताब से आप उसको और एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे।